हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सरस्वती शिशु मंदिर में, सरस्वती विद्या मंदिर में, सरस्वती वरिष्ठ माध्यमिक विद्या मंदिर में वैकेंसी है टीचर्स की। अगर आप इन विद्यालयों में, इन स्कूल्स में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर, सरस्वती वरिष्ठ माध्यमिक विद्या मंदिर के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। ये स्कूल किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बिहार में भी ये स्कूल हैं, यूपी में भी स्कूल हैं, कई सिटीज में ये स्कूल हैं, विद्यालय हैं। सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, वरिष्ठ माध्यमिक विद्या मंदिर में जब वैकेंसी आती है तो एक स्कूल की वैकेंसी नहीं आती है, इसमें कई स्कूलों की, कई विद्यालयों की वैकेंसी साथ में आती है। जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में जब वैकेंसी आती है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो विद्यालय होते हैं उनकी वैकेंसी साथ में आती है। इसके अलावा मान लो बिहार में वैकेंसी आती है, दक्षिणी बिहार में जो स्कूल हैं तो उनकी वैकेंसी साथ में आती है। तो इसी तरह से कई विद्यालयों की वैकेंसी साथ में आती है। बात करें ये जो वैकेंसी आई है ये कहाँ से आई है, तो ये वैकेंसी बिहार से आई है। दक्षिणी बिहार में जो विद्यालय हैं, सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, वरिष्ठ माध्यमिक विद्या मंदिर, वहां पर ये वैकेंसी है, भर्ती है। भारतीय शिक्षा समिति बिहार के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है। भारतीय शिक्षा समिति बिहार एवं शिशु शिक्षा प्रबंध समिति बिहार के द्वारा संचालित दक्षिण बिहार के सरस्वती शिशु विद्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्या मंदिर में योग्य, कर्मठ एवं अनुभवी आचार्य शिक्षक शिक्षिकाओं की आवश्यकता है। बात करें किस किस पोस्ट पर भर्ती है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो इसमें शिशु मंदिर में वैकेंसी है प्राथमिक स्तर पर पीआरटी की वैकेंसी है। जो सब्जेक्ट है संस्कृत है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, गणित है और कंप्यूटर है। पीआरटी के लिए, शिशु मंदिर के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए या स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपको प्रशिक्षित होना चाहिए। प्रशिक्षित का मतलब ये होता है कि आपके पास बीएड या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कंप्यूटर के लिए क्या है, आपके पास 2 वर्षीय कंप्यूटर पाठ्यक्रम में डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप प्रशिक्षित स्नातक हैं तो आपको सैलरी थोड़ा ज़्यादा मिलेगी, लेकिन अगर आप डीएलएड हैं, एनटीटी है तो सैलरी थोड़ा कम मिलेगी। उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर बताया गया है कि ग्रेड पे के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग में ग्रेड पे के अकॉर्डिंग सैलरी नहीं मिलती है। भले ही विज्ञापन में दिखा दिया जाए, कहीं कहीं पर हो सकता है सैलरी दे दी जाए, लेकिन ज़्यादातर स्कूलों में ग्रेड पे के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में सैलरी नहीं मिलती है। मैं क्लियर कर देता हूँ, इसमें स्टार्टिंग में जो सैलरी मिलती है 18-20 हज़ार रुपये से लेकर के 35 हज़ार रुपये तक सैलरी इसमें मिलती है स्टार्टिंग में। बाद में जब आपको अनुभव हो जाता है तो सैलरी इसमें बढ़ जाती है। यहाँ पर ग्रेड पे दिखाया गया है, उसको आप लोग देख सकते हैं। विद्या मंदिर में वैकेंसी है माध्यमिक स्तर पर, टीजीटी की वैकेंसी है। इसमें जो सब्जेक्ट है संस्कृत है, जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री है, भूगोल है और म्यूजिक है, संगीत एवं शारीरिक शिक्षा की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और आपको प्रशिक्षित होना चाहिए, बीएड की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। संगीत के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, म्यूजिक में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए या इसके समकक्ष आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। वहीं शारीरिक शिक्षा के लिए आपके पास बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए। इसमें भी जो सैलरी मिलेगी बताया गया है कि पे बैंड के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि स्टार्टिंग में आप लोगों को जो सैलरी मिलेगी 18-20 हज़ार से लेकर के 30-35 हज़ार रुपये पर मंथ तक सैलरी मिलेगी। ये हकीकत है क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल है। टीजीटी की वैकेंसी है, वरिष्ठ माध्यमिक विद्या मंदिर में वैकेंसी है 10+2 स्तर पर। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। इसमें जो सब्जेक्ट है मैथ की वैकेंसी है, फिजिक्स की वैकेंसी है, केमिस्ट्री की वैकेंसी है, बायोलॉजी की वैकेंसी है, शारीरिक शिक्षा की वैकेंसी है एवं अंग्रेजी की वैकेंसी है। शारीरिक शिक्षा के लिए आपके पास एमपीएड की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर भी पे बैंड दिखाया गया है। एज लिमिट की बात करें तो इसमें आवेदन करने के लिए जो मिनिमम एज है 19 ईयर्स है,
19 साल न्यूनतम उम्र सीमा है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है 45 ईयर्स है, 45 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा है शिशु मंदिर के लिए, शिशु मंदिर में जो वैकेंसी है उसके लिए। वहीं विद्या मंदिर में जो वैकेंसी है, भर्ती है, उसके लिए जो मिनिमम एज लिमिट है 21 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है वो 45 ईयर्स है। 45 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं विद्या मंदिर में जो वैकेंसी है उसके लिए। जो एज की गणना की जाएगी 1 अप्रैल 2026 को एज की गणना की जाएगी। इसमें यह भी बताया गया है कि आपको अन्य सुविधा भी दी जाएगी, ग्रेच्युटी भी दी जाएगी, भविष्य निधि भी दिया जाएगा और अस्थायी होने पर आवास की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इसमें आपको फीस भी पे करना है, इसमें आवेदन निःशुल्क नहीं है। मैं बता देता हूं इसमें कितना फीस आपको पे करना है। इसमें 500 रुपीज फीस है, 500 रुपये फीस है और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 5 अप्रैल 2026 है। 5 अप्रैल 2026 तक आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है और 500 रुपीज फीस इसमें आपको पे करना है। बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसमें रिटन टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा होगी और इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। रिटन टेस्ट के बारे में इसमें पहले ही इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि रिटन टेस्ट कब होगा। इंटरव्यू के बारे में भी जानकारी दे दी गई है कि इंटरव्यू कब होगा। इसमें जो रिटन टेस्ट होगा 24 अप्रैल 2026 को रिटन टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा होगी और जो इंटरव्यू होगा पीआरटी और पीजीटी के लिए 8 मई को इंटरव्यू होगा और वहीं टीजीटी के लिए 9 मई 2026 को इंटरव्यू होगा। तो 24 अप्रैल को परीक्षा है, उसके बाद जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर ले जाएंगे, पास कर ले जाएंगे, उनका इंटरव्यू होगा 8 मई को और 9 मई को। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कहां पर जा करके आपको आवेदन करना है। दोस्तों ये अप्लाई करने का लिंक है, इस लिंक पर आकर के पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको लॉगिन करके अप्लाई करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को वेबसाइट दिखा देता हूं और बता देता हूं ये लिंक वेबसाइट पर कहां पर दिया गया है, विज्ञापन कहां पर दिया गया है। ये वेबसाइट है, जब इस वेबसाइट को आप लोग ओपन कर लेंगे तो जैसे ही ओपन करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने दिख रहा है आचार्य चयन परीक्षा 2026-27। यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है ACP एडवर्टाइजमेंट 2026। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आप लोगों के सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन होकर के आ जाएगा, विज्ञापन ओपन होकर के आ जाएगा जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। यहीं पर आप देखेंगे ग्रीन कलर में यहाँ पर देखेंगे क्लिक हियर टू रजिस्टर लिखा हुआ है। अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आप लोगों के सामने रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर आकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है और लॉगिन करके अप्लाई करना है। दोस्तों अगर आपके मन में कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यहाँ पर फ़ोन नंबर भी दिया गया है। इस फ़ोन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। सुबह 10:30 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक ही आप इस पर संपर्क कर पाएंगे। इसमें बताया गया है कि विशेष स्थान की इच्छा वाले अभ्यर्थी कृपया आवेदन नहीं करें। आपकी ज्वाइनिंग दक्षिणी बिहार में कहीं भी हो सकती है, किसी भी स्कूल में आपकी नियुक्ति हो सकती है। दोस्तों इसमें आपको फीस भी पे करना है, इसलिए आप लोग अप्लाई करने से पहले, आवेदन करने से पहले अपने लेवल पर भी इस वेबसाइट को वेरीफाई कर लेना, आवेदन को चेक कर लेना, तभी आप लोग इसमें अप्लाई करना। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ बता देता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देता है और आप लोग उस पर 100% बिलीव कर लें। आप लोगों को अपने लेवल पर भी वेरीफाई करना चाहिए। तो दोस्तों दक्षिणी बिहार के सरस्वती शिशु मंदिर में, विद्या मंदिर में, वरिष्ठ माध्यमिक विद्या मंदिर में ये वैकेंसी है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों अगर इस वैकेंसी के बारे में आपको क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इम्पॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।